योगी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। जी हां, आज आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो ये तय कर रही हैं कि योगी आगे भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। योगी का नाम इस समय भारतीय राजनीति में हर नेता की जुबान पर है। कोई तारीफ करता है तो कोई उसकी काट ढूंढ रहा है कि कुछ तो तोड़ मिले। लेकिन बाबा जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उसने ये तय कर दिया है कि मोदी के बाद योगी ही प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदारों में से एक होंगे। अब पहला इंडिकेशन जो ये बताता है कि योगी प्रधानमंत्री बनेंगे वो है कि जो दिल में है वही जुबान पर है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की जनता दिखावटी राजनीति से बहुत ऊपर आ गई है। वो ऐसे नेताओं को चुन रही है, ऐसी पार्टी चुन रही है जिनकी विचारधारा में झोल ना हो, जो भी हो वो स्पष्ट हो। तो बाबा वैसे ही नेता हैं, खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और कल ही इसके प्रमाण जो है विधानसभा सत्र के दौरान मिले जब उन्होंने खुले तौर पर हिंदुत्व का समर्थन किया। अब आपको दूसरा कारण बताता हूं। आज से ठीक 12 साल पहले प्रयागराज में ही आरएसएस ने नरेंद्र मोदी का नाम संतों के सामने रखा था। उनके समर्थन के बाद ही नरेंद्र मोदी को बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनाया गया और इस बार अब ये पूरी तरीके से आसार जताए जा रहे हैं कि इस महाकुंभ में योगी के नाम पर चर्चा होगी और मोदी के बाद योगी को भविष्य में पार्टी प्रधानमंत्री पद का मौका देगी। तो ये महाकुंभ बीजेपी के भविष्य के राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे अहम कारण की। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो भी सनातन के इर्द गिर्द घूमती है और अन्य धर्मों से भी भारतीय जनता पार्टी का बैर नहीं है। अब राजनीति का माहौल बदल गया है। अब यहां यह नहीं होता कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देगा या बीजेपी का मुस्लिम वोटर्स नहीं, मतलब भारत के अंदर मुस्लिम वोटर्स नहीं है बीजेपी के। केंद्र सरकार ने मुस्लिमों के कल्याण के लिए कई योजनाओं के लाभ सीधे उन्हें दिए। वो पक्के घर हो, गैस हो, राशन हो, सब कुछ बराबर के ही हिस्सेदारी में मिला है और इसीलिए आज बड़ी संख्या में मुस्लिम जो है वो बीजेपी की तरफ आया है। यही स्थिति प्रदेश में भी है। योगी भले ही सनातन की बात करते हैं लेकिन मुस्लिमों के लिए और अन्य धर्म के लोगों के लिए उनके कार्य और विकास शैली में कोई भेदभाव नहीं है और जनता भी योगी को पसंद कर रही है। अब कैसे पसंद कर रही है इसका प्रमाण भी बताता हूं। कुंदरकी की जीत उसी का परिणाम है जहां 60 से 70% के आसपास मुस्लिम हैं, लेकिन कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में जीत हासिल करी और मोदी के बाद बीजेपी ऐसे ही नेता को प्रधानमंत्री बनाएगी जिसकी छवि सनातनी हो पर सर्वधर्म संभाव की बात करे, साथ ही उसकी कुशल नीतियां राजनीतिक उथल पुथल करने में कामयाब हो, उसके चेहरे मात्र से चुनाव बदल जाए। और फिलहाल योगी से बड़ा कोई हथियार बीजेपी के पास नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। हरियाणा में तो एक तरफा पलटा दिया पूरा चुनाव बाबा ने, बटोगे तो कटोगे के नारे ने माहौल बदला और महाराष्ट्र की राजनीति ने भी इस नारे से जो है बेहद हलचल मचाई और परिणाम आपके सामने है। जम्मू कश्मीर हारे पर योगी का क्रेज वहां भी रहा। पहुंचे तो लाखों की संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हुए योगी को सुनने के लिए। योगी ने जो बोला वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय नहीं रहा। योगी ने जो बोला वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय नहीं रहा। न सिर्फ जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश, हमारे देश से बाहर भी योगी के चर्चे हुए। वो देश था पाकिस्तान, वो देश था बांग्लादेश, जिसको योगी की आवाज सुनाई दी, योगी की वो गरज सुनाई दी। तो योगी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, देखिए सारी कुशल उनके अंदर जो है, कौशल उनके अंदर है, वो हर चीजें दिख रही हैं। वो एक ऐसा फेस है कि जिस राज्य में जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है वो चुनाव आ जाता है। हरियाणा से शुरू हुआ यह सिलसिला अब धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में पहुंच रहा है जहां पर योगी का जलजला लगातार कायम है। और अगर हम बात करें कि ये चीज को योगी को डायरेक्ट थोड़ी मिली, ये वही समय था जब लोकसभा 2024 के समय उत्तर प्रदेश के अंदर ही योगी को कम सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें मिली। लोग सवाल उठाने लगे, बाबा की छवि पर सवालिया निशान लगा दिया गया कि अब योगी का वो समय बीत गया कि योगी की बातों से कोई इन्फ्लुएंस हो जाए, कोई उनसे बातों से प्रभावित हो और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। लेकिन कहते हैं ना कि
अपनी गलतियों में अगर आपको खुद जो गलतियां हैं उसकी कमियां अगर आपको नजर आती हैं और उस पर अगर आप मेहनत करते हैं तो परिणाम कुछ ऐसे होते हैं कि पूरा देश पूरा विश्व चौंक जाता है। योगी के साथ वही हुआ। योगी ने अपनी गलतियों पर काम किया और एक समय जब वो था जब योगी के छवि पर जो है सवालिया निशान लग गया था। अब देखिए चारों तरफ योगी के चर्चे हैं, योगी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करी जा रही है। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जो इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि मोदी के बाद अगला कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो वो योगी आदित्यनाथ ही होंगे। आपके विचार क्या हैं? मेरी बातों से अगर आप सहमत हैं और सहमत नहीं भी हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए राजनीतिक विश्लेषण में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।